जानकी नगर मध्य विद्यालय चैनपुरा के सहायक शिक्षक मोहम्मद जुनैद आलम को स्कूल जाने के क्रम में नरेंद्र विद्या विहार के समीप एनएच पर कुछ लुटेरों ने पहले उन्हें पूरी तरह से लूटने की कोशिश की और बाद में जान मारने की नीयत से उन पर गोलियां चला दी, जिसमें दो गोलियां सहायक शिक्षक मोहम्मद जुनैद को लगी और उनका उपचार पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। इस संदर्भ में जितनी बातें अभी तक खुलकर सामने आई हैं, उससे यह लगता है कि यह मामला लूट का कम और आपसी दुश्मनी का ज़्यादा है, क्योंकि अपराधियों ने मोहम्मद जुनैद को पीछा करके रोका, फिर रुपये की डिमांड की और जब मोहम्मद जुनैद ने मोबाइल, अपनी नई बाइक और पास में रखे कुछ रुपये सब कुछ देने को तैयार हो गया, इसके बावजूद लुटेरा मोहम्मद जुनैद को अपनी गाड़ी पर बिठाकर कहीं ले जाना चाह रहा था, जिससे मोहम्मद जुनैद और भी ज़्यादा डर गया और वहां से भागने की कोशिश की। इसी क्रम में पीछे से उन पर दो गोलियां मारी गई, जो मोहम्मद जुनैद को कमर में जा लगी। बगल में ही मक्का काट रहे कुछ लोगों के द्वारा शोर शराबा किए जाने के बाद लुटेरा वहां से फरार हो गया और ना ही तो उन्होंने मोहम्मद जुनैद की नई बाइक ली, न ही मोबाइल लिया और न ही रुपये ही लिया, जो साफ सवाल खड़ा करता है कि लुटेरे को रुपये, मोबाइल और नई बाइक से कोई मलाल नहीं था। उसकी दुश्मनी मोहम्मद जुनैद से ही थी। बताया गया कि लुटेरा सुबह सुबह अपाची बाइक से इंतजार कर रहा था और जैसे ही मोहम्मद जुनैद वहां से गुजरा, उसका पीछा करते हुए उस पर पिस्तौल तान दिया और उसे रोककर उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि यह निश्चित रूपेण आपसी दुश्मनी का मामला ज्यादा लग रहा है, क्योंकि लुटेरों ने चेहरे को ढक रखा था। साथ ही उन्हें इस शिक्षक के स्कूल जाने की टाइमिंग के बारे में भी सही तरीके से जानकारी थी और जब उन्होंने पीछा करके मोहम्मद जुनैद को रोका तो उसकी नई बाइक, मोबाइल और रुपये पैसे क्यों नहीं लिए और उनका अपहरण करने की कोशिश क्यों की जा रही थी और भागने पर उस पर गोलियां क्यों चला दी गईं। लुटेरे को तो केवल रुपये, मोबाइल और बाइक से मतलब होना चाहिए था। वह बेवजह किसी की जान क्यों लेना चाहेगा। यह मामला निश्चित रूपेण आपसी विवाद की ओर इशारा खड़ा करता है और लुटेरा निश्चित रूपेण मोहम्मद जुनैद की हत्यारा बनकर ही आया था, किंतु आसपास में लोगों के रहने के कारण वो अपने इरादे में सफल नहीं हो पाया। बहरहाल यह अपने अपने तरीके से सोचने और समझने की बातें हैं, किंतु जानकी नगर थाना पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और पुलिस जांच के बाद पकड़े गए अपराधियों के माध्यम से ही सही बातें खुलकर सामने आ पाएंगी कि आखिर मूल वजह क्या है। क्या मामला सही में लूट का ही था या फिर आपसी दुश्मनी का था। अगर आपसी दुश्मनी का था तो किस वजह से वे लोग मोहम्मद जुनैद की हत्या करने पहुंचे थे। ये तमाम चीज़ें पुलिस जांच के बाद ही खुलकर सामने आ पाएंगी। सुबह हम स्कूल जा रहे थे। स्कूल पहुंचने ही वाले थे। हमारा घर की दूरी लमसम 25 किलोमीटर, हमारे घर से स्कूल की दूरी। विद्या विहार एक स्कूल है मुरलीगंज के करीब मेन रोड में। तो हम स्पीड में जा रहे थे, लमसम 40-45 के स्पीड में। हमको तो समय पर हाजिरी बनाना था। पीछे से आया और अपाचे वाले दो लड़का और हमको घेर लिया, कहा रोको गाड़ी, और सामान निकाला। तो हम डर गए। डरने के बाद कहा पैसा निकालो। तो हम कहले हम तो हमारे पास पैसा कहाँ है, हम तो शिक्षक, हम पैसा कहाँ से लाएंगे, हम पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो नहीं पैसा चाहिए। तो हमके पैसा तो नहीं है, मोबाइल ले लो, गाड़ी ले लो। तो यही बात हुआ, कहा उतरो गाड़ी पर से। तो हम गाड़ी पर से उतर गए। उसके बाद वो एक आवाज़ किया लेकिन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ वो। तो फिर हम डर गए तो हम भागना शुरू किए। तो पीछे से हम दो गोली मारा, दोनों गोली चुत्तर पर लगा है। और उसके बाद हम चिल्लाए ज़ोर ज़ोर से। तब ग्रामीण लोग मकई काट रहा था तो आया, फिर हमको पकड़ के फिर इसको वहाँ हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद फिर वहाँ से हम यहाँ पूर्णिया आए। तो गाड़ी आपका ले लिया या फिर गाड़ी कहाँ है? नहीं, मेरा गाड़ी है वहाँ स्कूल में। हमारा मास्टर सब मेरा सहयोग किया और उसके बाद फिर वहीं मुरलीगंज में वहीं गाड़ी। आपके पास में जो मोबाइल वगैरह था, पैसा वगैरह था, वो सब सुरक्षित है या सब फिर ले लिया? सब सुरक्षित है, कुछ नहीं लिया, नहीं मोबाइल लिया, नहीं गाड़ी लिया, कुछ नहीं। सिर्फ गोली मार के भाग गया वो लोग। ये मतलब नहीं गाड़ी लूटा, नहीं मोबाइल लिया, नहीं कुछ पैसा लिया, गोली मार के भाग गया, या फिर कुछ वजह लग रहा है इस तरह का मामला? जी सर, कुछ हो सकता है लेकिन हम नहीं जानते हैं क्या वजह। हम तो इसी से पहले से कोई विवाद वगैरह भी है, कोई धमकी वगैरह भी दिया है? नहीं, कोई धमकी उमकी नहीं दिया, धमकी वगैरह कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। उसको पहचानते हैं दोनों में से किसी को? मुंह में उसका ये लगा हुआ था, मास्क लगा हुआ था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद आलम। घर कहाँ बताए? वीरनगर बिसरिया, चपरा, वार्ड नंबर ये 12। घटना कौन जगह पे घटी है? ये
है तो पूर्णिया क्षेत्र में मुरलीगंज के करीब है, चैनपुरा में, चांदपुर भंगा पड़ता है। मेरा नाम दिवाकर कुमार है। मैं मध्य विद्यालय चैनपुरा का प्रधानाध्यापक हूँ। ये जो घटना घटी है आप ही के स्कूल का जी टीचर जी है? जी सर। ये कैसे घटना घटी, कौन लोग इसमें शामिल थे, कुछ जानकारी मिली? सर कुछ जानकारी नहीं है। 6:30 बजे प्रत्येक रोज विद्यालय आते थे। 6:30 बजे के करीब नहीं पहुँचे तो हम लोग सोचे कि लेट हो गया होगा, क्या करेंगे। तब तक मैं जुनेद सर से फ़ोन किए, जहाँ पर ही रुके हुए थे इनके साथ। तो जुनेद सर ही फ़ोन किए कि सर यहाँ पर कुछ अज्ञात अपराधी द्वारा नरेंद्र विद्या विहार मेन रोड ही NH है 107 पर हमको गोली मार दिया गया। तब हम लोग वहाँ से उनको ले जाके मुरलीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवा के अच्छा इलाज के लिए अपनी गाड़ी से हम यहाँ सदर अस्पताल लाए हैं। अच्छा, उधर क्या इस तरह की घटना घटते रहती है? ऐसा सुबह में सर कभी नहीं देखने को नहीं मिला है कि इस तरह की घटना 6 बजे हुआ है। तो इनको गोली मारी गई, जी सर। लेकिन कुछ लिया नहीं गया। सर ये नहीं तो गाड़ी लूटा, नहीं तो मोबाइल लिया, नहीं तो पैसा लिया, सिर्फ गोली मार के भाग गया। हाँ। ये लग रहा है कि अपराधी का मामला है या फिर कोई दुश्मनी का मामला लग रहा है? सर जिस हिसाब से इनका जो देख रहे हैं कि न्यू गाड़ी है इनके पास, हाँ। 10 दिन पहले गाड़ी खरीदी है। इनको पीछे से आया, ओवरटेक किया, ये रोक दिए। रोकने के बाद इनसे बोला कि पैसा दीजिए। तो बोला कि हम टीचर हैं, सुबह में हम पैसा लेके कहाँ जाएंगे, विद्यालय आते हैं। हाँ। बस के तो बोला ये गाड़ी से उतर गए। तो फिर इनको बोला नहीं पैसा दीजिए। फिर वो अपनी गाड़ी पर बैठाने के लिए इनको प्रयास कर रहा था। तो इनको डर गए कि हमको अपनी गाड़ी पर क्यों बैठा रहे हैं। तब फिर बगल में एक खेत में जो मकई खेत था, वहाँ पर 1-2 आदमी काम कर रहा था। तब उसके तरफ भागने के प्रयास किया। भागने के प्रयास के क्रम में पीछे से इनको जुनेद जी का कहना है कि गोली मार दिया। तो इन्होंने तो ये भी कहा कि इन्होंने उनको कहा कि लुटेरों को कि आप गाड़ी ले लीजिए, मोबाइल ले जी लीजिए। जी जी जी। लेकिन वो गाड़ी नहीं लिया, मोबाइल नहीं लिया, लेकिन इनको गाड़ी पर बैठा करके कहीं ले जाना चाह रहा ले था। जाना चाह रहा था। ये भाई के डर से या कुछ इसके मन में हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि इनसे उनको दुश्मनी है। हो सकता है, हो सकता है कि होगा। कहीं गाड़ी नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे, नहीं, मोबाइल नहीं लेंगे, लेकिन आपको उठा के ले ले जाएंगे। जाएंगे। अगर ये नहीं भागते तो उठा के लेके चला ही जाता। और दूसरा है कि थोड़ा सा वो जो खेत में था आदमी ना, वो दौड़ के आया। हाँ, दौड़ गया वो। उससे थोड़ा सा तन गया, इसी वजह से भाग गए। नहीं तो उम्मीद हो सकता है और गोली इन पर चला सकता है। और लास्ट में तो गोली मार ही दिया है। हाँ, लास्ट में दो गोली लगी है। 2 गोली लगी है कमर में। ये कुछ विवाद का मामला बू आ रहा है इसमें। हो सकता है सर कि ये हो सकता है कि इनका कोई घरेलू कोई ग्रामीण बहुत हो सकता है। हो सकता है। टीचर हम लोग के यहाँ तो बहुत पीसफुल है। अच्छा, कभी ये कोई तरह पुलिस का को बात नहीं। इन्फॉर्मेशन हो गया है? जी सर, हम लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिए हैं। जानकी नगर थाना मुरलीगंज भी गए हुए थे। अभी फिलहाल में ये जो घटना घटी है कौन थाना पड़ता है वो? जानकी नगर थाना। जानकी नगर पड़ता है। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं: स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग्य शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 7992377955, 9631017186, 9431412529।